इस वक्त घर में माजिसा की सांसें उखड़ रही है और उनकी नजरें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या अपने आप को माफ कर पाओगी तुम? ना देवी हुकुम, उन्हें कुछ ना होवेगा। हमारे को बताइए, हमारे को क्या करना होवेगा? मैं कैसे बचाऊं उन्हें? हमें भी नहीं पता बस था, सिवाय इसके कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। घर वापस चलो। पर कौन से हक से देवी हुकुम? तुम्हारा जो हक है वो तो हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं वस्ता, लेकिन अपनों को खो भी नहीं सकते। इसीलिए माजी सा और सा दोनों की सलामती के लिए क्या एक झूठ में तुम हमारा साथ दोगी वस्ता? झूठ में? कहते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए कहा गया झूठ पाप नहीं होता है। माजिसा की शर्त पूरी हो जाए और सा भी सलामत रहे, अब इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। आप मेरे को रास्ता बताइए देवी को, मैं आग पर चलने के लिए भी तैयार हूँ। आग ही है वसुधा, अग्नि परीक्षा है हम दोनों की। ये हमारी बदनसीबी है कि हम तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, पर माजी सा और सा दोनों की जान बचाने के लिए हमें इसका नाटक करना होगा। सबके सामने तुम्हें हम बड़ी बहू का मान, सम्मान, हक सब देंगे, पर ये सिर्फ एक नाटक होगा तब तक जब तक माजी सा का ऑपरेशन सही सलामत ना हो जाए। और ऑपरेशन के बाद जो तुम कहोगी, जो फैसला लोगी, मंजूर होगा हमें। माजी सा का ऑपरेशन होने तक क्या तुम हमारे साथ ही अग्नि परीक्षा दे पाओगी? ये नाटक कर पाओगी? चलोगी घर वापस? दादिसा की जिंदगी के खातिर हरी को सब कुछ मंजूर है देवी को। तुम हमारे लिए ईश्वर का वरदान हो वसुधा। काश हम तुम्हें सच में अपना पाते। काश ये सब नाटक नहीं सच होता वसुधा। बखत से पहले और किस्मत से ज्यादा कहाँ किसी ने कुछ मिले है देवियों को। इसमें आपका कोई दोष ना है, आप खुद ने दोषी बिल्कुल मत मानिएगा। और ये बात सिर्फ हमारे और आपके बीच रहेगी। चलो भाई, अब मुंह दिखाई की रस्म करो। अरे ओ सास ससुर, मुंह दिखाई के रस्म करो।
भाभी साहब, आज सुबह तो ये वसु बहुत बड़ी बड़ी बातें करके घर से निकल गई थी कि मैं दूर चली जाऊंगी, वापस ना आऊंगी, कोई हमारे को ढूंढ ना पावेगा। तो फिर आपने इसे कैसे ढूंढ लिया? और आपने तो इसे अपनी बहू भी मान लिया है। यो चमत्कार कैसे हुआ भाभी साहब? हम वसुधा को जानते हैं सारिका। हम जानते थे कि कहीं भी जाने से पहले वो माता रानी के दर्शन करने मंदिर जरूर जाती। इसीलिए हम इसे ढूंढते हुए मंदिर गए और ये हमें वहीं पे मिल गई। फिर हमें महसूस हुआ कि वसुधा ने हमारे घर परिवार के लिए कितना कुछ किया है। माजिसा की तबीयत भी उसके ना होने से और बिगड़ रही थी। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे, जिसकी वो हकदार है। लेकिन भाभी साहब, यो सारिका, क्या हम बाकी बातें बाद में कर सकते हैं? अभी हमारी बड़ी बहू की मुंह दिखाई हो जाए। वसुधा को कोई गिफ्ट नहीं दोगी? बिल्कुल सही। अरे इतना बड़ा खुशी को मौका है और काकी सास होने के नाते थारे को तो महंगी मुंह दिखाई देनी चाहिए। चल दे। हाँ माजिसा, लेकिन क्या है ना, मैं इसके लिए तैयार ना थी, तो हमारे पास देने के लिए कुछ है ना। अरे कैसे ना है बींदनी, है कंगन है ना थारे पास, निकाल के दे। यो निकलेंगे ना माजिसा? साला मैं मदद करूं? हाँ निकल गए। काकी सा वाह, खुश रहो। यो सब झूठ है दादी साहब, पर आपकी सलामती के लिए यो भी मंजूर है हमारे को। हमारे सारे के सारे गहने अब थारे ले। मेरे को रोज ही करना चाहिए दादी साहब, बस आपसे अपनी मुंह दिखाई चाहिए। क्या चाहिए थारे को? अब जल्दी से अपना ऑपरेशन करवा लीजिए ना। ना। अरे माजिसा, अब ना क्यों? अरे अभी तो चंद्रिका ने घर में ऐलान की हो है, सिर्फ पूरी दुनिया के सामने ये खुशी जाहिर करनी बाकी है। पहले चंद्रिका दुनिया वालों के सामने इसने बहू कहवे, तब जाके हमारे को इस पे विश्वास आवेगो।